हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधव क्लासेस। हम लोग ठोस अवस्था के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इसको देखो, आज ठोस अवस्था, इसको मैं पहले ये क्लियर करते हैं कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था कहते हैं द्रव की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहते हैं। इसका टॉपिक डाल सकता है कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था। ठीक है, द्रव की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो। ठोस अवस्था कहलाता है, सॉलिड स्टेट कहलाता है। ये चैप्टर ही का नाम है और चैप्टर का डिफिनेशन हम नहीं बता पाए थे, तो इस वीडियो में आज हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आए थे कि लास्ट में टॉपिक था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, आज उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये तुम लोग समझ लो, ठोस अवस्था, ठोस करने का मतलब पहले तक क्लियर कर चुके हैं, जो मजबूत हो और जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। इसने बोला कि द्रव की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस अवस्था कहलाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ठोसों के प्रकार। पिछले वीडियो में हम जान चुके थे कि ठोस के दो प्रकार होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस। पहले टॉपिक डालो कि ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला तुम्हारा बताए थे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन। ठीक है, दूसरा बताए थे अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको बोलते हैं एमोर्फस। हिंदी लिख सकता है, इसका इंग्लिश लिख सकता है क्रिस्टलाइन एमोर्फस। ठीक है, एमोर्फस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखो, ठोस अवस्था डिफिनेशन देने के बाद ठोस अवस्था भी दो प्रकार का हो जाता है। पहला हो जाता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो जाता है अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाता है, मतलब किसे कहते हैं, पूछ देगा अगर एग्जाम में। हमको तो जानना है कि तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, लेकिन ये अगर डिफिनेशन पूछ देगा तो हम कैसे अगर इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक डालते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा समझ लो कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में कण जो होगा ना, पार्टिकल्स जो होगा, वो नियमित व्यवस्था में होगा। ठीक है, नियमित व्यवस्था करने का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, जैसे यहाँ देख, क्रिस्टलीय में इधर समझ लेते हैं, इसका जो पार्टिकल्स जो होगा ना, कण जो होगा ना, नियमित रूप से होगा। जैसे एक करियकवा वाला ले लो, यहाँ 0 0 0 0 ऐसे ऐसे कण। ठीक है, अब इसके नीचे आएगा ललका वाला, दे दो, रेड पेन है तो रेड पेन से देना, अच्छा लगेगा दिखने में, मतलब ये पार्टिकल्स दूसरा है। अब नाम दे देवे ऊपर नीचे। फिर आ जाएगा तुम्हारा ये करियकवा वाला, ये सब पार्टिकल से कण है। फिर दे दो ललका वाला, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा और बना लो, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और बना लो।
ठीक है, मतलब ई जो होगा ना, ई वाला Na प्लस होगा, Na प्लस, और ये जो होगा ये ललका वाला एक Cl माइनस बोलते हैं, NaCl नमक का सूत्र है, पता ही हो तो तोरा। ठीक है, अब देखो क्रिस्टलीय ठोस में कहता है कि इसका जो कण होगा ना, इसका पार्टिकल्स जो होगा नियमित रूप से एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित रूप से व्यवस्था होगा। मतलब इसमें देखो व्यवस्थित रूप से सब क्या पार्टिकल्स बैठा हुआ है। अब इसमें देखो, अब इसमें से क्या कहता है कि इसका पार्टिकल्स एक रो में है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि ऐसा ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। बताए थे ना कि निश्चित एवं नियमित ज्यामिति। अब इसको देखो, निश्चित रूप से है, एक पर एक, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो एक पर एक, ईंटा पर ईंटा, ईंटा पर ईंटा जोड़ते, तो निश्चित क्रम में रहता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख लेगा। अब अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा कि इसका जो व्यवस्था होगा ना, जेना तेना होगा। जैसे समझ लो यहाँ यह वाला समझ लेते हैं, यहाँ लाल करिकवा दे दो, अब में बीच में ललका घुस जाएगा, फिर करिकवा, फिर ललका। मतलब कि व्यवस्था जो है ना सही रूप से नहीं किया गया है। बाराती में जाता है तो वहाँ व्यवस्था खोजता है कि व्यवस्था ठीक नहीं किया है। पढ़ाई में नहीं खोज रहा है, पढ़ाई में एंजॉय करो। देखो इसका पार्टिकल्स व्यवस्थित है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं है। मतलब कहने का मतलब कि इसमें क्रिस्टलीय ठोस में बोला था कि इसका निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो इसका क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन नहीं दे सकता है कि नहीं होता है। अगर निश्चित एवं नियमित ज्यामिति नहीं होता है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, अब तू ए में Na कहीं पर खोज सकता है। ए में देखो एक बात बता दे, सिंपल गांव वाला हम बात बच्चे हो। ए में देखो, अगर तुमको दे देगा पार्टिकल्स, अगर कहेगा इसको गिनो, आराम से गिन लेगा। निचलकोगे गिनो, आराम से गिन लेगा। अब कहेगा ए में गिनो, गिनाएगा नहीं गिनाएगा, सिंपल सी बात। तो याद रखिए जो गिना जतै क्रिस्टलीय ठोस, जो न गिनते अक्रिस्टलीय ठोस, गिनते न गिनाते। ठीक है, हो गया। अब इसका डिफिनेशन देते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। चलिए इसको एमोर्फस बउआ को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन तुम लोग दे देगा, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो लोग डाल देना टॉपिक। ठीक है, इसका डिफिनेशन कहता है कि ऐसा ठोस जिनकी निश्चित, पीछे बताए थे ना, जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। अब इसमें एक फिगर ड्रॉ कर देना, जो फिगर बतलियो वो फिगर ड्रॉ कर देना। तो इसमें लिखना NaCl, ठीक है, फिर NaCl लिखना, Na लिखना, ठीक है, Cl और Na। तुम लोग को दिखाई नहीं देता होगा इसको, ठीक है, इधर बनाते हैं फिगर। इसको फिगर तो कैसे बनाएगा, NaCl NaCl Cl NaCl 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 Na पर प्लस चार्ज होगा,
और Cl पर माइनस चार्ज, याद रखना। आप देखो नियमित रूप से व्यवस्थित है। आप कहेगा कि एना में केना केना व्यवस्थित है, तनी बता दीजिए। आप देखो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, एक्ट्रैक्ट वाला प्लस प्लस क्या करता है, दूसरे को हटा देता है। माइनस माइनस वाला क्या करता है, ये भी हटा देता है। लेकिन प्लस और माइनस रहता है ना, वो चिपक जाता है, कहता है आजो हमारा लग में सट जाएंगे तोरा साथ, वही ना सट रहा है करा। व्यवस्थित रूप से है, ठीक है, व्यवस्थित रूप से ये है। तो क्रिस्टलीय ठोस अगर तुम लोग को एग्जाम में 2 नंबर पर अक्सर पूछा जाता है, अगर पूछ देगा तो इसका डिफिनेशन दे सकता है कि ऐसा ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में भी लिख सकता है, जैसे तुम्हारा हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, सबसे इम्पोर्टेंट नमक तो दिए दी है, चीनी, ठीक है, और एक्सेट्रा और भी चीज हो सकता है। अब देखो इसका जो हीरा का जो ग्रेफाइट और नमक और चीनी का जो नियमित और निश्चित ज्यामिति जो होती है ना, व्यवस्थित रूप से ढंग मतलब सजा रहता है। अब इसमें इसका अगर हम लोग चर्चा करेंगे अंतर पर, तो इसका अंतर में भी अब आप इसमें अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट में तुम लोग बता देना कि समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग चर्चा करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस एमोर्फस पे। इसको रेजर कर देते हैं, शॉर्ट स्क्रीन मारना चाहता है तो मार लो, ठीक है। रुक दिया है। एमोर्फस डिफिनेशन वही तुमको लिखा है क्रिस्टलीय वाला, उसमें खाली नहीं लगा दो तो हो जाएगा ही। मतलब ऐसा ठोस जिनकी नियमित एवं निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है और क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। पिछलक्का वाला में था कि व्यवस्थित होता है, ए में लगा देगा, नहीं होता। क्लियर। अब यहाँ देखो इसका फिगरवा कैसे बनेगा, तो देख वही फिगरवा जो बताए थे वो डाल देना करेक्वा वाला। अब एन वाला जो करता है तो एन वाला में लोचा लग जाएगा, तो में क्या करना तुम लोग कि फिगर इस तरह का ड्रॉ कर देना, लड़का लड़का वाला करेक्वा वाला इस तरह का ड्रॉ कर देना। आप कहेगा कि सर फिगर देना जरूरी है, अरे हम बताए थे ना वीडियो में या फिर क्लास में हम लोग चर्चा कर ही देते हैं कि केमिस्ट्री में अगर तुम लोग को अगर समीकरण या फिर कुछ इसका अगर हिस्सा अगर मतलब याद है तो अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। केमिस्ट्री कहता है समझो, लिखो कम समझो, ठीक है। हो गया।